गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की दौरान। उससे पहले अवध के अंदर जो विद्रोह है हुआ था, अवध विद्रोह। अवध क्या था? वर्तमान उत्तर प्रदेश। उस समय लखनऊ को क्या है, अवध माना जाता था। वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है क्या होती थी, अवध होती थी। और 1801 के अंदर 1801 के अंदर अंग्रेजों ने अवध के अंदर सहायक संधि द्वारा, सहायक संधि लगा दी थी और सहायक संधि के द्वारा अवध का जो प्रशासन था वो छीन लिया गया था। इसके बाद में 1856 में अवध में फिर से कुप्रशासन 1856 के अंदर अवध में कुप्रशासन के संदर्भ में जो अंग्रेजों के द्वारा अवध का जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। उस राज्य को अपने राज्य के अंदर मिला लिया था। अवध की जो राजधानी होती थी उस समय क्या थी, लखनऊ हुआ करती थी। लखनऊ उस समय अवध की राजधानी थी। और उत्तर प्रदेश जो है, अवध जो है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और लगातार 8 महीने 1856 में जब कुप्रशासन की आड़ के अंदर अंग्रेजी सरकार ने अवध को अपने राज्य में मिला लिया था, तो उसके बाद में 8 महीने लगातार क्या है, विद्रोह हुए थे। और उस समय अवध जो है मुख्य रूप से 8 महीने तक विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा था। उस समय नवाब वाजिद अली को वहाँ से हटा दिया गया था। और वाजिद अली को हटाने के कारण वहाँ के जो सिपाही थे, सिपाहियों, इसके साथ साथ जमींदारों और कृषकों, विभिन्न जो किसानों के द्वारा और इनका जो साथ दिया था, वहाँ की जो सामान्य जनता थी, सामान्य जन ने इसके खिलाफ जो है विद्रोह किया था जब नवाब वाजिद अली को अंग्रेजों के द्वारा हटाया गया था। इसके साथ साथ जैसे ही बेगम हजरत महल ने उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था, तो उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था, हजरत महल ने किया था। और उनके विद्रोह के साथ देने के कारण ये जो विद्रोह था वो लगातार 8 महीने तक चला था। इस दौरान क्या था, चीफ कमिश्नर थे सर हेनरी लॉरेंस। उस समय सर हेनरी लॉरेंस क्या था, चीफ कमिश्नर थे। अब क्या था, जब चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस ने परिवार और उसके उस समय जो सर हेनरी लॉरेंस थे जो कि चीफ कमिश्नर थे, तो उन्होंने उस समय अपनी परिवार के सहित और सैनिकों के सहित जो रेजिडेंस होते थे,
रेजिडेंसी जो क्षेत्र थे या इलाके होते थे उसके अंदर उन्होंने शरण ले ली थी, क्योंकि विद्रोह जो है वो काफ़ी फैल चुका था। विद्रोहियों ने जो रेजिडेंसी थी उसका क्या कर दिया था, घेराव कर दिया था, और लगातार 8 महीने तक या लंबे समय तक इनका घेराव किया गया था। और यहाँ पे जो बहुत से सैनिक जो है विद्रोहियों के द्वारा मारे गए थे। इसके साथ साथ घेरे में रहने के कारण बच्चे थे, इनका जो परिवार था, बच्चे और वहाँ की जो महिलाएं थी वो बीमार पड़ गई थी, महिलाएं बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। उनको जो है बच्चों को क्या हो गया था, हैज़ा हो गया था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक घेराव के कारण वो बाहर नहीं निकल पाए थे। और उसके बाद में बिरजिस को अवध का जो है नया नवाब घोषित किया गया था। तो ये थी अवध का जो विद्रोह है 1801 में सहायक संधि के द्वारा और 1856 के अंदर कुप्रशासन के द्वारा जो है विद्रोह को अवध को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। और उसके बाद में जो विद्रोह लगातार 8 महीने तक चला था। और किसके समर्थन में चला था, बेगम हजरत महल के समर्थन में चला था। अब विद्रोह का जो दमन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, विद्रोह का दमन का मतलब क्या होता है, दबाना, यानी विद्रोह को किस प्रकार जो है दबाया गया था। अंग्रेजों ने जो है विद्रोह को दबाने के लिए कई प्रकार से जो है प्रयास किए गए थे। इसके लिए नए जो है कानून बनाए गए, नए कानून बनाए गए। और सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा क्या है कब्जा कर लिया था, दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लिया या फिर कब्जा कर लिया गया था। ब्रिटिश इस विद्रोह को दबाने के लिए जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर एक ब्रिटेन के जो अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी थे जॉन निकोलसन थे, वो मारे गए थे। और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी, आजीवन कारावास या जेल में उनको डाल दिया गया था। और बहादुर शाह जफ़र के बेटे थे, उनको अंग्रेज़ों ने उनकी आंखों के सामने उनके बेटों को क्या है गोली मार दी थी, गोली मार दी थी। अब इसके बाद में बहादुर शाह और उनकी पत्नी बहादुर शाह और उनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल को अक्टूबर 1858 उन्हें कहाँ रंगून भेज दिया गया था, जेल के अंदर, रंगून जेल में भेज दिया गया। और इसी जेल में नवंबर 1862 के अंदर बहादुर शाह जफ़र जो है मृत्यु हो गई थी 1862 के अंदर। लखनऊ जो उस समय किस नाम से जानते थे, अवध। अब क्या था, लखनऊ में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो भारत में
सेना के जो प्रमुख कमांडर थे, जिनको नाम दिया गया था चीफ इयोलिन, चीफ इयोलिन कैम्पबेल। भारत में उन्होंने लखनऊ के अंदर 1862 के बाद में चीफ इयोलिन कैम्पबेल ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे से क्या है चला गया था। जब 1858 में जो बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी को जेल भेज दिया गया था, तो उसके बाद में 1858 के अंदर लखनऊ जो है उनके कब्जे से हट गया था और इसको दबाने के लिए जो है कैम्पबेल को, जो इयोलिन कैम्पबेल थे, उनको गोरखा जो रेजिमेंट थी, गोरखा रेजिमेंट का सहारा लेना पड़ा था। दिसंबर 1858 दिसंबर 1858 दिसंबर 1858 में उसने कानपुर, दिसंबर 1819 ने कानपुर पर क्या है दोबारा अधिकार कर लिया था, दोबारा कब्जा कर लिया गया या उस पर अधिकार कर लिया गया। बेगम हजरत महल और नाना साहब, बेगम हजरत महल और नाना साहब, इन ये जो है वो अपनी जान बचाकर कहाँ चले गए थे, दोनों नेपाल चले गए। और तांत्या टोपे भी, तांत्या टोपे जिन्होंने झांसी के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई का बहुत सहयोग दिया था, तो इस प्रकार तांत्या टोपे ने झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का जो है, लक्ष्मीबाई, इनका पूर्णतः सहयोग दिया था। और 1858 के अंदर सर हयूरोज ने किस पर अधिकार कर लिया था, झांसी पर। झांसी पर 1858 के अंदर सर हयूरोज ने अधिकार कर लिया या झांसी को अपने कब्जे में ले लिया था। रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे, लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे, ये दोनों ग्वालियर चले गए थे और उसके बाद में ग्वालियर को भी अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तांत्या टोपे को बंदी बनाकर फांसी दे दी गई थी और महारानी जो लक्ष्मीबाई है बड़ी ही बहादुरी से लड़ती हुई जो युद्ध के अंदर मारी गई थी। इसके साथ साथ खान बहादुर खां, कुंवर सिंह हैं और बख्त कहानी भी बहादुरी से 1858 के अंदर जो है रानी लक्ष्मीबाई का पूर्णतः सहयोग दिया था और वो भी इस युद्ध के अंदर मारे गए थे। तो इस प्रकार चारों तरफ से, चारों ओर फैले विद्रोह, चारों ओर फैले विद्रोह से अंग्रेज थे वो क्या है आतंकित हो गए थे या फिर हम बोले तो भयभीत हो गए थे। और इसके लिए उन्होंने यहाँ की जो जनता थी, अवध के जनता को विद्रोह से हटाने के लिए काफ़ी जो है प्रयत्न किए थे। वफादार जो भूस्वामी थे,
वफादार भूस्वामियों को उनकी जो ज़मीनें हैं वो वापस दे दी गई। बड़े बड़े इनाम जो है इनके लिए घोषणा की गई थी। इसके साथ साथ विद्रोहियों से ये भी कहा गया कि जो समर्पण करता है उनको उनकी ज़मीन जो है वापस दे दी जाएगी। और बहुत से ऐसे विद्रोही थे उन विद्रोहियों को तोप खाने के आगे, यानी विद्रोहियों को तोपों से बांध कर उनको उड़ा दिया गया था। लोगों ने बहुत से जो है बेरहमी से अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा लोगों को मारा गया था और सैकड़ों जो विद्रोही थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो बहुत विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बड़े ही अत्याचार और क्रूरता के साथ जो है इस विद्रोह को दबाया था। तो ये था अवध के अंदर विद्रोह, और विद्रोह का जो दमन था या विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा जो प्रयत्न किए गए थे। इसके बाद में कल हम चर्चा करेंगे विद्रोह की असफलता और जो विद्रोह का प्रभाव था वो किस किस पर सबसे ज़्यादा जो है पड़ा था। थैंक यू।